अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है अपने टॉपिक फील्ड विड्थ को हमने स्टार्ट किया हुआ था। इंटीजर पॉइंट्स के साथ फील्ड विड्थ का इस्तेमाल हमने देखा था। आज हम फ्लोटिंग पॉइंट के साथ जो है वो फील्ड विड्थ के इस्तेमाल को देखेंगे और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके साथ आपको इसका कॉन्सेप्ट बेटा जी क्लियर हो जाएगा। वैल्यू हमारे पास है -25.41 और प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के अंदर इस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम फील्ड विड्थ इस्तेमाल कर रहे हैं %6.2f। तो वैल्यू हो गई हमारे पास -25.41 और फील्ड विड्थ स्पेसिफायर हमारे पास है %6.2f। हमने देखा था फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर जो पॉइंट से पहले वाला फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है 6, ये हमें क्या बताएगा कि स्क्रीन पे कितने नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इस वैल्यू के लिए रिजर्व कर देने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। और ये जो पॉइंट के बाद 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि हमारे पास जो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर इस वैल्यू ने जो डिस्प्ले होना है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स डिस्प्ले होंगे 2। ठीक है, तो हमारा पॉइंट जो है वो आउटपुट स्क्रीन पे कितने बॉक्सेस हम जो है वो पॉइंट के बाद छोड़ देंगे 1 2। इन बॉक्सेस को हम वैल्यू के लिए छोड़ेंगे और यहाँ पे हम पॉइंट लगा देगा कंपाइलर। अब क्या होना है, फर्स्ट वाले बॉक्स में आ जाना है राइट वाले साइड से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी फ्लैग इस्तेमाल नहीं हुआ, तो हमारी जो वैल्यू है वो राइट जस्टिफाइड लिखती जाएगी। यानी कि सबसे पहले राइट वाले बॉक्स में वैल्यू लिखी जाएगी डेट इज़ 1, उसके बाद सेकंड वैल्यू लिखी जाएगी 4। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक ये आंसर लिखना था, इसलिए एक बॉक्स जो है वो हमारे पास पॉइंट के लिए आ गया और उसके बाद 5 2 और एक बॉक्स में माइनस। तो इस तरह से हमारी आउटपुट जो है वो प्रिंट हो जाएगी -25.41। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट वैल्यू देखें। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 3.14159 और परसेंटेज स्पेसिफायर क्या है, %5.2f। अच्छा जी, बहुत प्यारा किया बेटा, बहुत प्यारा कर रहे हो। कोई बात नहीं, मैंने यहाँ से इरेज कर देना, आप इसको कंप्लीट तो करो। चलो शाबाश। 5.2f। अब हमने क्या करना है, आउट पॉइंट से पहले वाले 5 का क्या मतलब है कि स्क्रीन पे कितने हमारे पास जो है वो कॉलम रिजर्व हो जाएंगे 5। और इस .2 का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स तक आंसर लिखना है, 2 डिजिट्स तक। अब आप देखें ये जो हमारी वैल्यू है इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, लेकिन हमने जो ये .2 लिखा है इसके बाद हमारे पास स्क्रीन के ऊपर कितने डिजिट्स तक आंसर आएगा, 2 डिजिट्स तक। तो हमारा आंसर क्या होगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स तक आंसर लिखना है 1 और 4 ये। और 4 के बाद जो थर्ड डिजिट है इसको कंपाइलर चेक कर लेगा कि ये 5 से छोटा है या बड़ा। अगर 5 से छोटा होगा तो वही वो राउंड करने वाला कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है ना, तो इसमें कोई राउंडिंग नहीं होगी। तो स्क्रीन पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4.1.3। तो 3.14 और इस वाले ब्लॉक के अंदर स्पेस हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास देखिए नेक्स्ट एग्जांपल बेटा जी, वैल्यू हमारे पास है 3.14159 3.14159 और फील्ड विड्थ स्पेसिफायर हमारे पास है 3.2f। स्क्रीन पे कितने कॉलम प्रिंट होंगे 3 1 2 3 ठहरे 1 1 पैटर्न में करो अब। ठीक है,
और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स तक आंसर आना है? 2 डिजिट्स तक। तो पॉइंट के बाद कहाँ आंसर आना है? 1 2, ये 2 डिजिट्स हो गए। थर्ड वाला 1 है इसलिए राउंड नहीं होगा। मुझे दे दो। चलो करो, येलो कलर करो। अब नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, उतर के ले लो। ये मेरे इधर रख दो पेपर बोर्ड। अच्छा जी, तो ये देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर आएगा हमारे पास। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 1, और एक बॉक्स हमारे पास पॉइंट के लिए, लेकिन हमारी पॉइंट से पहले वाली वैल्यू रहती है। तो ऐसा नहीं होगा कि कंपाइलर इस वैल्यू को स्किप कर देगा, वो इस वैल्यू को पॉइंट से पहले ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.14। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो थे वो कम हो रहे थे, लेकिन वैल्यू जो है वो भी हमारे पास प्रिंट होनी रहती थी। तो बेटा उस वैल्यू को कंपाइलर ने स्किप नहीं करना, उसको उसने ज़रूर लिखना है और ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके लिख देना है। तो आंसर क्या आ गया? 3.14। अगला देखिएगा बेटा जी, ये हमारे पास है, तो बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ज़रा क्लियर नज़र आ जाए। 3.14159 वैल्यू क्या है? 3.14159, और हमारे पास फील्ड विड्थ स्पेसिफायर या फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आ रहा है? 5.3F। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ कॉलम आउटपुट स्क्रीन पे रिजर्व करेगा? 5। 1 2 3 4 5। और इस 0.3 का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स तक आंसर लिखेगा? 3 डिजिट्स तक। अब देखिए 3 के बाद जो फोर्थ वाला डिजिट है वो क्या है? 5 है। 5 जो है, जब भी हमारे पास नेक्स्ट डिजिट 5 होगा या 5 से बड़ा होगा तो वैल्यू को राउंड कर दिया जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो है वो राउंड करने का आप सबको पता है ना कि राउंडिंग में क्या होता है कि लास्ट वैल्यू में +1 कर दिया जाता है कि अगर नेक्स्ट वाली वैल्यू 5 हो या 5 से बड़ी हो तो जो लास्ट वैल्यू होती है, लास्ट जो डिजिट होता है डेट इज़ 1, तो इसमें +1 कर दिया जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? +1 करने के बाद ही हो जाएगी वैल्यू 2। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आंसर लिखना है, तो ये आ जाएगा 2। कलर चेंज कर लेते हैं। 2, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद एक डिजिट पॉइंट के लिए, और उसके बाद 3। ये जो राउंड करने वाला है तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 3.142। 1 पैटर्न में करना है। अच्छा, पहले मैंने ये वाले पैटर्न में किया था, फिर ये वाले, फिर ये वाले, फिर ये वाले कर। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है राउंडिंग वाला जो क्वेश्चन होता है, और वो जिसमें हमारे पास कॉलम की विड्थ कम होती है और वैल्यू थोड़ी बड़ी होती है, ये अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है। तो आपने इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए आंसर भी मैं आपको साथ साथ आपकी बुक के चेक करवाती जो हमने ये क्वेश्चन किया है। ये रहा 3.142 आंसर आ गया। वैल्यू है जनाब हमारे पास 0.6879, और फॉर्मेट स्पेसिफायर है %4.2F। नंबर ऑफ कॉलम कितने रिजर्व हो गए? 4 1, यहाँ से पता चला हमें 2 3 4। पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक आंसर आना है? 2 डिजिट तक। पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट्स आएंगे, साथ में थर्ड वाली वैल्यू को चेक किया जाएगा। थर्ड वाली वैल्यू जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो थर्ड से पहली जो वैल्यू है उसमें +1 कर देंगे तो ये 68 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 8 6 पॉइंट। अब पॉइंट से पहले जो है यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 प्लेस कर दिया जाएगा। तो 0.68 इसका आंसर आ जाएगा।
इन्होंने 0.69 कैसे लिख दिया है, इनका गलत है, ठीक है। 68 आंसर आना है। दिस आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि 2 पॉइंट्स तक आंसर लिखना था, 1 2 और थर्ड वाला 8 था हमारे पास। तो 69 नहीं है, 68 आंसर है। नहीं मैं डांटती, प्यारा प्यारा लिखो रही, मैं एक एक पैटर्न में करो। कितने रहा नेक्स्ट, ये रहा। वैल्यू है हमारे पास -0.007 और 8.3F%। टोटल कितने कॉलम रिजर्व किए जाएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पॉइंट के बाद कितने डिजिट का आंसर लिखना है? 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट कौन से हैं? 1 2 3, तीनों आ जाएंगे। अब हम आंसर लगा देते हैं। सबसे पहले 7, उसके बाद 0, उसके बाद 0, एक बॉक्स में पॉइंट आ गया, और पॉइंट से पहले यहाँ पे हमारे पास पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं लिखी, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली कौन सी वैल्यू लगा देगा? 0, और एक बॉक्स में हमारे पास आ जाएगा माइनस। तो आंसर हमारा आ जाएगा 2 स्पेसिस -0.007। आप इतना स्टेम में ग्रीन कर लो, ठीक हो गया। अगला देखिएगा, वैल्यू है -007 और परसेंटेज 0.3F। नंबर ऑफ कॉलम उसने नहीं बताए, तो इसमें क्या करेंगे? हमें पता है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आंसर लिखना है, तो कंपाइलर आंसर क्या लिखेगा? 700 पॉइंट, और पॉइंट से पहले ऑटोमेटिकली 0 प्लेस करेगा और माइनस, ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, ये वाला। ये सारे आपको शॉर्ट कैसे आते हैं 2 नंबर के, कि आपको इस तरह वैल्यू दी जाएगी, साथ में प्रिंट टाइप की स्टेटमेंट में फॉर्मेट स्पेसिफाइड दिया जाएगा, और आपको बोला जाएगा बताइए कि इसकी आउटपुट क्या आती है, ठीक है। वैल्यू है वैल्यू है 0.123, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है 6.2F। कितने कॉलम जो है वो स्क्रीन पे रिजर्व हो जाएंगे? 6, 1 2 3 4 5 6। पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक आंसर आना है? 2। पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक आंसर आना है? 2। अब जो थर्ड वाला डिजिट है वो 5 से छोटा है, कोई इंक्रीमेंट नहीं होना, तो स्क्रीन पे क्या वैल्यू प्रिंट हो जानी है हमारे पास? 2, ये वाला, 1, ये वाला, पॉइंट, ये वाला। पॉइंट से पहले हमें उन्होंने कोई भी डिजिट नहीं लिखा, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली 0 प्लेस कर देगा, ठीक है, और 2 स्पेसिस प्रिंट हो जाएंगी। ये आपकी आउटपुट आ गई। अगली वैल्यू है हमारे पास, अरे बाबा प्यारा सा करो बेटे तवज्जो से, 3 ये रहा, ये 3.14159, फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज 4.2F। कितने कॉलम स्क्रीन पे रिजर्व हो जाएंगे? 4, 1 2 3 4। पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक आंसर लिखना है? 2 डिजिट तक, 1 और 4 तक। थर्ड वैल्यू जो है वो 5 से छोटी है, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो स्क्रीन पे आ जाएगा 4 1.3, 3.14 इसका आंसर आ जाएगा। वैल्यू है 3.14159। लीफ में भी कर दो बेटे प्यारे से, तीनों लीफ में कर दो, बहुत प्यारा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, सारी लीफ में करो। और फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंट। बेटे जल्दी से करो मेरा प्यारा बेटा।
5.1 F। स्क्रीन पे कितने कॉलम रिजर्व हो जाएंगे? 5। 1 2, हरीम प्यारा सा करो, 3 4 5। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट तक आंसर आना है? 1 तक। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट तक आंसर लिखना है? 1 तक। तो क्या लिखा जाएगा? 1.3। तो इसका आंसर आ जाना है 3.1। 3.1 क्या लिखा गया? ठीक नहीं लिखा गया। 3.1। बेटा प्यारा सा लीफ में कलर करो मेरे जान। लो इधर क्लिप बोर्ड पे मैं लगा दूँ। बड़ा अच्छा कर रहे हो, और अच्छा करो। 3.1 आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम कौन सा कर रहे थे? 3.1419159 वैल्यू है। एट पॉइंट F कितने कॉलम रिजर्व हो जाएंगे? 8। जल्दी करो हरीम। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक ही लाइन में है, इसके बाद है। ये मैं इसको दोबारा छोटा करके लिख देती हूँ। चलो 1 2 3 4 5 6 7। काम करो, मैं आपके साथ जाती हूँ। काम करो। 8। वैल्यू हमारे पास क्या थी? 3.14159। काम करो हरीम। और 8.5 है। 8.5 F। 8 कॉलम रिजर्व हो गए। 5 है कि 3 है? 5 है मेरे ख्याल से। पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक आंसर आना है। 1 2 3 4 5 सारे डिजिट्स लिखे जाएंगे। तो इसमें आ जाएगा 9 5 1 4 1.3 आंसर आ जाएगा और एक स्पेस प्रिंट हो जाएगी। 5 ही था। ये रहा आंसर। उसके बाद वैल्यू है माइनस ये वाली 0.007। फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है 0.2 F। 4 बॉक्सेस रिजर्व हो जाएंगे। 1 2 3 4। पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक आंसर आना है? 2 डिजिट तक। थर्ड वाला डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है, तो इसमें +1 का इंक्रीमेंट हो जाना है।